दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रारब्ध कर्म के बारे में। दोस्तों कहा जाता है कि प्रारब्ध कर्म को भोगना पड़ता है। क्या ये वास्तव में हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक नहीं दो नहीं बल्कि कई कथावाचकों से और कई पंडितों से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे साथ में है एक तरफ तो दो वैष्णव पंथ के पंडित और एक तरफ एक कथावाचक। एक वैष्णव पंथ के पंडित का कहना है कि हमें प्रारब्ध कर्म हमारे टाल सकते हैं। सो क्या भक्ति से कर्मों के फलों से हम बच सकते हैं? वेल द आंसर इज यस। लेकिन दूसरा कहता है कि हमें हमारे प्रारब्ध कर्म को भोगना ही पड़ता है। आप पुण्य कर्म करके अपने पाप कर्म को नहीं काट सकते और ना ही पाप कर्म करते हुए पुण्य कर्म को काट सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो कथावाचक है वो कहते हैं कि हमें कर्म को भोगना ही पड़ता है। पूजा करती हूँ इसीलिए परेशान हूँ। वो तो आपका जो कर्म दंड है किसी जन्म का मिले। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। अब आप चाहे राधा नाम पे विश्वास करो या ना करो, आप भगवान को मानो या ना मानो, वो तुम्हारी रुचि है। प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। तो दोस्तों इन सभी लोगों में से हमें किन की बात मानना चाहिए? हमें इन लोगों की बजाय शास्त्रों की बात को मानना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रारब्ध कर्म के बारे में। क्या हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है? क्या हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे प्रारब्ध कर्म कट सकते हैं या फिर नहीं कट सकते? पंडित और कथावाचक उनके मन से अलग अलग बातें कहते हैं, तो इनकी बजाय हमें शास्त्रों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे प्रारब्ध कर्म कट सकते हैं या फिर नहीं कट सकते, और यदि कट सकते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं। यजुर्वेद अध्याय 8 के श्लोक 13 में लिखा है कि वह परमात्मा प्रारब्ध कर्म को काट सकते हैं और पाप कर्म को भी काट सकते हैं। लेकिन वह परमात्मा कौन है और किसकी भक्ति करने से किस प्रकार से वह हमारे प्रारब्ध कर्म को काट सकते हैं, देखिए इस वीडियो में। वेद जो है भगवान की महिमा का एथेंटिक रिकॉर्ड है। उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है। वेद सत्य है। अब दिखाते हैं आपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये 13वां मंत्र है। 13वां इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, पितृ कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, अन्नस्य अन्नस्य अवजनमसि। अब इसका अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे। यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी इसकी भांग है। इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य अवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहाँ मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में कि तो भगवान का जिक्र है नहीं छोड़ा इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश वही वेद अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गुहाना मार्ग से प्रिंटेड है। आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से। दान मठ गुहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है परमेश्वर की महिमा। वेद कोई मित्रा की थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है? तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने।
और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़ ना गा के देते ये ज्ञानता पता लग जा, तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखे। एक बार हमारा जो करोथा कांड इन्होंने करवाया, इसका यही कारण था। दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी, और आर्य समाज के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया। जय दयानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दयानंद के अनुयायियों को, ये सारे भागेंगे यहाँ से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये नो का नो लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, इसे लिख कर भेजा था कि ये ऐसे बोलता है सत्यार प्रकाश में, और ये जुर्वेद में ऐसे लिखा है। तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में, समाचार पत्र में, कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, जो के जाने वेदों के बारे में, वो तो दयानंद जी तो महर्षि थे, उन्होंने समाधि लाला के वेदों के अर्थ निकाले हैं, और वहाँ पर मित्र शब्द लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित था इन नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे। इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सकें। अब यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितर कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के नहीं, पाप के ही लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस एनस अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञानता था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का विनाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा यजुर्वेद अध्याय 8 के श्लोक 13 में लिखा है कि वह परमात्मा दान देने वाले के प्रारब्ध कर्म को काट सकते हैं और हमारे पितरों के कर्म को भी काट सकते हैं, पाप के पाप को, घोर पाप को भी काट सकते हैं। वह परमात्मा दान देने वाले के घोर पाप को भी काट सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको पता था कि क्या परमात्मा हमारे घोर पाप को काट सकते हैं या फिर नहीं काट सकते, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको सभी कथावाचकों और पंडितों में से किसका ज्ञान सही लगा, संत रामपाल जी महाराज का या फिर इन पंडितों और कथावाचकों का? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।